मुझे ये दुख होता है कहते हुए और ये स्वीकारते हुए मुझे मुझे दुख से ज्यादा शर्म आती है कि 140 करोड़ देश का प्रधानमंत्री घमंडिया इंडिया को बुलाएगा। क्या आज इंडियन आर्मी को आप घमंडिया कहिएगा? क्या आप आज इंडियन एयरफोर्स को घमंडिया कहिएगा? क्या आप इंडियन नेवी को घमंडिया कहिएगा? प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों की बैठक में कहा कि ये इंडिया नहीं है, इसको घमंडिया कहिए, ये घमंडी गठबंधन है, इसको घमंडिया कहिए। हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तो हेडलाइन मैनेजमेंट और शुरुआती बज़ क्रिएट करने के हिसाब से तो अभी ये इंडिया गठबंधन जो है बहुत कामयाब दिख रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, बहुत सारी अड़चने हैं? आपका सवाल शुरू हुआ हेडलाइन मैनेजमेंट से। मुझे लगता है हमने एक नाम दिया, ये नाम लोगों के दिल से निकला था। इस नाम पर डिस्कशन हुआ और ये हुआ कि हम अपने अलायंस को इंडिया बुलाएंगे, क्योंकि हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम इंडिया के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इंडिया की आवाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया के बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया के वो लोग जो महंगाई से त्रस्त है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम इंडिया हैं। मुझे ये दुख होता है कहते हुए और ये स्वीकारते हुए मुझे मुझे दुख से ज्यादा शर्म आती है कि 140 करोड़ देश का प्रधानमंत्री घमंडिया इंडिया को बुलाएगा। अरे आपके अंदर कोई नैतिकता है तो इंडिया का नाम मत बिगाड़िए ना। आप हमारे ऊपर किस तरह के आक्षेप लगाते हैं। आपने विपक्ष के साथ कितनी विद्रूप राजनीति करी है वो सबने देखा। आप इंडिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये आज देश देख रहा है। आप इंडिया को भला बुरा कहने लगेंगे, ये आज विश्व देख रहा है। और असलियत ये, मैं तो हमेशा मैंने 1983 का वर्ल्ड कप मुझे नहीं याद है, लेकिन मेरे घर वाले जब मुझे बताते हैं तो तब रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे याद आता है अप्रैल 2011 का वो दिन जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो छक्का जड़ा था, और मुझे याद है ऐसा कोई नहीं था कि जिसकी रोंगटे नहीं खड़े हो गए, जिसकी आंखों से आंसू नहीं बहे, और इंडिया इंडिया के नारों से देश गूंज गया था। क्या आज इंडियन आर्मी को आप घमंडिया कहिएगा? क्या आप आज इंडियन एयरफोर्स को घमंडिया कहिएगा? क्या आप इंडियन नेवी को घमंडिया कहिएगा? क्या आप इस देश को घमंड से, मुझे ऐसा लगता है कि ये घमंड और अहंकार का एक दूसरा लेवल है, दूसरा रूप है। 10 साल लगभग होने को आए, आपने हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा और किया क्या? आप विदेश गए थे। 23 जून को इस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के सदन में कहता है कि हम एक आईआईटी और एक आईआईएम रोज हर साल बना रहे हैं। आपकी सरकार आपका फैक्ट चेक 1 महीने के अंदर कर देती, सदन में पता चलता है 5 साल से ना एक आईआईटी बनाए ना एक आईआईएम बनाए। तो ये जो झूठ बोलने का, हेडलाइन मैनेजमेंट की बातें हैं, ऐसे लोग शायद ना कभी इंडिया के साथ थे ना कभी इस देश के साथ थे। आपने जो बात पूछी, अड़चने, बिल्कुल अड़चने हैं। हम कोई एक कपड़े के एक थान के कटे हुए लोग नहीं है, लेकिन हमने एक बहुत सक्सेसफुल 20-22 घटक दलों का एक गठबंधन चलाया। और यह सच है कि मीडिया के प्रहार से अलग और एक फैब्रिकेटेड जो कैंपेन करा गया यूपीए के खिलाफ, वो अलग। लेकिन यूपीए में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी, यूपीए में सबसे ज्यादा धनाढ्य हुए, यूपीए में 27 करोड़ लोगों को उबारा गया गरीबी की सीमा रेखा से। तो मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन चलाना एक कला है, एक आर्ट है, और ये भारत की राजनीति की एक असलियत है। आज ये जो 1 पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम है वो खत्म हो गया। आज राज्यों में रीजनल सरकारें, हमारे साथ 7 मुख्यमंत्री हैं, उनके पास एक चुना हुआ मैंडेट है, वो वहां की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं तो इनफैक्ट थोड़ा अगर धृष्टता दिखाऊं तो ये पूछ सकती हूं कि जब मोदी जी ने 38 घटक दलों की अपनी बैठक करी, 9.5 साल में पहली बार उनको घटक दल याद आए। 1 महीने बाद, 1 महीने पहले तो सीना ठोक के कहते थे एक अकेला सब पर भारी, फिर 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। चलिए कोई बात नहीं, मोदी जी ने 3 बातें कही, वो मीडिया ने नहीं दिखाई, अपेक्षितता नहीं दिखाएगा मीडिया। मोदी जी ने अपने घटक दलों से कहा, आपको जो 9.5 साल में मेरे साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपको 9.5 साल में एसपीजी ने अगर सही जगह ना बिठाकर खड़ा कर दिया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपका नाम अगर किसी कार्ड पर नहीं छपा उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो घटक दलों को आपने कैसे ट्रीट किया, उसकी माफी की जरूरत आज आपको है। हमने घटक दलों की सरकार चलाई है, 10 साल चलाई है, बहुत चुनिंदा तरीके से चलाई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक जो लार्जर पिक्चर, एक जो लार्जर एजेंडा होता है, और वो क्या है? वो इस देश की लड़ाई लड़ना है। वो मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, सदन में उस पर चर्चा ना हो, उसके खिलाफ खड़े होना है। और मुझे लगता है लार्जर पिक्चर में हम सब एक साथ हैं। अड़चने भी आएंगी, हर्डल्स भी लगाए जाएंगे, तमाम एजेंसीज भी छोड़ी जाएंगी। मुझे लगता है उससे ना हम घबराने वाले हैं ना डरने वाले हैं। वो 9.5 साल से हो रहा है और होगा।